नरेंद्र दास, एक तरफ तस्वीरें जो हैं हम जगन्नाथपुरी की दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं और किस तरह से भक्तों का सैलाब वहां पर उमड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद वहां पर पहुंची हैं और देखिए कुछ ही समय का वक्त बताया जा रहा है जब रथ यात्रा जो है यहां से प्रारंभ होगी। आप किस मंदिर के बाहर मौजूद है, वहां पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लोगों को सलाह देख रहे हैं क्योंकि अभी तो बारिश का शुरू हो गया है। अभी मंदिर का अभी तो लोगों का आने जाना स्टार्ट हो गया। अभी अभी ये पूरे हिसाब से पूरी मंदिर का हिसाब से चलेगा। हेलो जी, नरेंद्र दास जी, चलिए आपके पास मैं आऊंगी और कुछ श्रद्धालुओं का रिएक्शंस आपको एक बार सुनवा देते हैं। जो लोग जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, कितना उत्साह है, कितना खुश वो लोग नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा नाम राधा चरण दास है। मैं वृंदावन से आया हूँ मैं, और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ साल में 2 बार जगन्नाथ जी जो है अपने विशेष दर्शन और विशेष कृपा करने के लिए बाहर आते हैं। तो ऐसी कृपा को कौन छोड़ सकते हैं, है ना। जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, वो बाहर आके बता रहे हैं, बाहर आके रथ पे आ रहे हैं, रथ पे जैसे दर्शन दे रहे हैं। तो राजा महाराजा की तरह आते हैं, सोने का वेश धारण करते हैं, सोने का मुकुट धारण करते हैं, दिखाते हैं कि मैं वास्तव में जगन्नाथ जी हूँ, जगत के नाथ हूँ। ऐसे आके हम जैसे लोगों को दर्शन देते हैं, जनता को दर्शन देते हैं, अपना नाम जो जगन्नाथ जी वो सार्थक करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं पुरी से हूँ और ये रथ यात्रा और जगन्नाथ के सामने डांस करके तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। और मैं यहाँ पर 5 मिनट से डांस कर रहा हूँ। तो यहीं पर सब मेरे ट्रूप है, मेरे ग्रुप के डांसर्स है, वो भी मेरे साथ आए हैं, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, तो थैंक यू। जय जगन्नाथ। हम बहुत अच्छी तरह इंतजाम किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे सिक्योरिटी सिस्टम है, दिल्ली पुलिस वाले हैं और बड़े धूमधाम से उड़िया लोग, बिना नॉन उड़िया लोग सब मिलके इसको पालन कर रहे हैं। अच्छी तरह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, लगभग कितनी भीड़ यहाँ पे आ जाई है? हाँ जी, कितनी भीड़ आई है यहाँ पे? 1 लाख से तो ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रथ यात्रा कहाँ तक गई है, कहाँ से वापस आएगी? ये एम्स से पहले एक वो यू टर्न करके फिर यहीं वापस आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मंदिर प्रशासन ने और विशेष करके सेवायत भाई और बहनों, सेवक भाई और भाई लोगों ने बड़े सुचारू रूप से अभी तक दोनों रथ में बलभद्र जी और सुभद्रा जी चढ़ पहुंच चुके हैं। अभी अभी आप देख रहे थे महाप्रभु जगन्नाथ अपने तरीके से रथ की ओर बढ़ रहे हैं। फिर पूज्य शंकराचार्य जी आएंगे, गजपति महाराज जी स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। और इस बार तो और विशेषता है, देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खुद यहाँ आ रहे हैं। शायद देश की इतिहास में पहली बार भारत की राष्ट्रपति पूरी आ रहे हैं रथ को दर्शन करने के लिए, रथ की समय में दर्शन करने के लिए। सभी हिंदुओं के लिए, सभी ओडियाओं के लिए ये अत्यंत गौरव की क्षण है। मैं आज के अवसर पे महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करूंगा, हमारी राज्य उड़ीसा को 1 नंबर राज्य बनवाए, हमारी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर और तीव्रता से बढ़े, यही हमारा प्रार्थना रहेगा। जय जगन्नाथ। ये भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न व्रत, त्योहार, मेले, इस तरह के उत्सव भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम जगन्नाथपुरी में सदियों से भगवान जगन्नाथ 7 दिन के लिए रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं और रथ यात्रा के उस उत्सव में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। दिल्ली में भी हौज खास के इस मंदिर में पिछले 46 साल से रथ यात्रा का ये उत्सव अनवरत रूप से चल रहा है और निश्चित रूप से हम सबको एक साथ जोड़ने का, एकता के सूत्र में बांधने का अवसर इस यात्रा के माध्यम से मिलता है। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में जितने भी भक्तजन यहाँ लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं, मैं हृदयपूर्वक सबको बधाई देता हुआ उनकी भगवान मनोकामना पूरी करें, ऐसी प्रार्थना करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा सफलतापूर्वक अच्छी तरह भी चल रहा है। जो भक्त और श्रद्धालु आए हैं इसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और जैसे आप जानते हैं यहाँ पे जो भी कार्य होता है महाप्रभु की कृपा से ही होता है, तो उनके कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी
जो श्रद्धालु इधर आए हैं उसके लिए बंदोबस्त करा गया है, चिकित्सा का, पानी की सुविधा करी गई है। और जैसे वो आराम से ये आज रथ यात्रा में भगवान का दर्शन कर पाएँ, उसके लिए हर प्रकार का बंदोबस्त पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, राज्य स्तर पे और जिला स्तर से करा गया है। देखिए, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो ठीक से दर्शन करें, किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। रितु सिंह जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रितु सिंह जी, क्योंकि मैं देख रही थी कहीं पर जहाँ पर लिखा था कि सुबह से आज क्या कुछ प्रक्रिया हुई है, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि भगवान को आम दिनों से 2 घंटे पहले जो है वो जगाया जाता है आज के दिन, और उसके बाद मंगला आरती सुबह 4 बजे की जगह रात 2 बजे होती है। मंगला आरती के बाद करीब 2:30 बजे ये कहा जाता है कि दशावतार पूजन होता है। इन सब के बारे में मैं आपसे ज़रा विस्तार से समझना चाहूँगी। 3 बजे नेत्रोत्सव और फिर 4 बजे पुरी के राजा की तरफ से पूजा की जाती है, और फिर 5:10 जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सूर्य की पूजा होती है। करीब 5:30 बजे द्वारपाल पूजा हुई और 7 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान जो है वो बाल अवतार में है। क्या इसलिए खिचड़ी का भोग, और इन तमाम पूजा के महत्व के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। ये जो विधि विधान है पूजा का, वो तो जो वहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं, तो जो उनका एक नियम बना हुआ है पूजा के विधि विधान का, वो उसी के अनुसार कर रहे हैं। और जब भी देखिए घर में भी कोई उत्सव होता है ना, तो हम बहुत जल्दी उठ के और तैयार होते हैं, उस उत्सव की तैयारी करते हैं। तो यहाँ भगवान का जो स्वरूप है उनको भी तैयार करने के लिए 2 घंटे पहले उनको आज जगाया गया और उनकी मंगला आरती हुई, क्योंकि इतने सारे विधि विधान करने थे और सूर्यास्त से पहले इस रथ यात्रा को विराम भी देना था स्टार्ट करके। तो इस वजह से जो उन्होंने समय के हिसाब से और आज के पंचांग के हिसाब से ये सारी जो पूजा विधि है, अर्चना की विधि है, या उनको खिचड़ी का भोग है। खिचड़ी के भोग की भी देखिए बहुत महत्ता है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी जाके अगर खिचड़ी का भोग नहीं खाया तो फिर कोई मतलब नहीं है। और भगवान कितने उत्सुक हैं, आप ये देखिए ना, भक्तों से मिलने के लिए। जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है ये भक्तों का प्रिय स्वरूप है, भक्त वत्सल है। तो वो इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि वो रात से ही, पहले भी मैंने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा कड़े नियम नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर 4 बजे मंगला आरती है तो 4 बजे ही होगी। तो आज के दिन, क्योंकि इतना बड़ा दिन है, 2 दिन में पूरा उत्सव करना है, इसी वजह से ये सारे प्रावधान हैं। और जगन्नाथ जी की तो आप देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि उनकी बड़ी बड़ी नेत्र है। जहां भक्तों के कमियां देखने की बात होती है या भक्तों के गुण देखने होते हैं जब उनको, तो उनकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है। मतलब भक्तों के गुण, हमेशा वो भक्तों की अच्छी चीजें ही देखते हैं। और यही कृष्ण, जब बात होती है कि भक्तों की कमियां देखनी है तो वेंकटेश बन जाते हैं, वेंकटेश्वर बन जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है और तिलक लग जाता है। तो कृष्ण तो भक्त वत्सल भगवान है। जगन्नाथ जी का स्वरूप बहुत ज्यादा भक्त वत्सल है, बहुत ही सरल स्वरूप है। तो इसी नियमों के तहत उनको आज के दिन का पूरा जो प्रावधान है वो पंचांग के आधार पर तैयार किया जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही जो जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का, सुभद्रा का और साथ ही बलभद्र का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं और मुकुट है सर पर, इस स्वरूप के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? इसी स्वरूप के बारे में ही मैं बता रही हूँ कि जब माँ रोहिणी कथा सुना रही थी वृंदावन की, तो वो सिर्फ कृष्ण जी की जो पत्नी थी उनको, रुक्मिणी जी को और सत्यभामा जी को सुना रही थी। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि दरवाजे पर कृष्ण खड़े थे और उन्होंने वो सुन लिया, कृष्ण और सुभद्रा और बलराम। तो जब ये वृंदावन के उस गाथा को सुन रहे थे माँ रोहिणी के मुंह से, तो उस समय उत्सुकता से या बहुत ज्यादा भाव विवल हो गए थे और उस समय उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उनका ऐसा स्वरूप बना। तो ये उसी स्वरूप का परिचायक है जो जगन्नाथ जी में है, क्योंकि उस स्वरूप में आप देख रहे हैं कि वो उनके कान नहीं बन पाए थे। और इसके पीछे और भी बहुत सारी कथाएं हैं कि उस स्वरूप को वहीं पर, क्योंकि देख लिया था रोहिणी जी ने, तो वहीं पर जैसे कृष्ण थे उसी स्वरूप को स्थापित किया गया है। और क्योंकि द्वारिकाधीश है, उनका इतना बड़ा साम्राज्य, यहाँ पर द्वारिकाधीश की पूजा होती है, तो इसलिए सोने का मुकुट और उनका जो भी साज श्रृंगार है वो उसी उनके द्वारिकाधीश के अनुरूप है। इसी वजह से इनका ऐसा स्वरूप है। और अभी यही मैंने बताया कि जब कृष्ण को भक्तों की जो गुण देखने होते हैं, भक्तों को बहुत प्यार करते हैं इस रूप में कृष्ण, इस वजह से उनका ऐसा स्वरूप है। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए, मैं जो तस्वीरें यहाँ पर देख पा रही हूँ रितु जी, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है
और आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें, कोरोना की वजह से ये रथ यात्रा जो है वो रोकी गई थी, और वो मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक बार यात्रा पर रोक भी लगाई गई थी। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो नहीं, कुछ दूर की यात्रा हालांकि निकली थी, लेकिन भक्त जो है वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं वहाँ पर पहुँचे थे। तमाम गाइडलाइंस थी, लेकिन इस बार और हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि तमाम दूर दूर से इस दृश्य को निहारने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त पहुंचते हैं, और ये बताता है कि इसकी मान्यता कितनी ज्यादा है, लोगों में महत्वता कितनी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए कोरोना के समय में बिल्कुल सांकेतिक रूप में ये यात्रा निकली थी, क्योंकि जो प्रथा है उसको तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन भक्तों का ये हुजूम वहाँ पर नहीं आ पाया था, भक्तों को ये दर्शन लाभ नहीं मिला था। तो अभी ईश्वर की कृपा से इस वर्ष पूरे यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है भक्तों का, और देखिए प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। ये अच्छी बात है, क्योंकि इतने लोगों को नियंत्रित करना ये एक बड़ा चैलेंज है। तो अगर अच्छी व्यवस्था हो, अगर तरीके से प्रशासन इसमें रुचि ले और अपना जो भी उसके अधिकार है, जो भी कर्तव्य है, उसके अनुरूप यहाँ पर व्यवस्था करवाएं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्व है। जगन्नाथ देखिए हमारा एक धाम है, चारों धाम की यात्रा। हिंदू धर्म का क्या, हिंदू धर्म के 4 स्तंभ, हम कहते हैं कि अगर आपने जन्म लिया है हिंदू बन के, तो आपको चारों धाम की यात्रा करनी बहुत आवश्यक है। तो उसमें एक बड़ा धाम जगन्नाथपुरी का धाम है, तो इसकी महत्ता तो आप कम आंक ही नहीं सकते, बहुत महत्ता है, और लोग और भक्त जो है वो दर्शन लाभ के लिए उपस्थित हो रहे हैं। अपने हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम की यात्रा करना ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, और जो लोग इस 4 धाम की यात्रा को करते हैं वो जगन्नाथ भी ज़रूर जाते हैं, क्योंकि एक धाम जो है वो जगन्नाथपुरी भी माना जाता है।